तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर दिए गए चार्ज पर नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने सीखा था, और वहाँ पर हमने कुछ ऐसा आपको सिस्टम दिया था चार्जेस के कि जिस चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज पर जो फोर्सेस लगें वो सिमेट्रिकल लगे, और वैसी हालत में हम नेट फोर्स बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाते हैं। और हमने उसके कई एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे। आज हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर किसी चार्ज पर हमें फोर्स निकालना हो और उस पर फोर्स अगर सिमेट्रिकली नहीं काम कर रहा है तो हम उस तरह के चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैथमेटिकली चीज़ें आसान रहे, हम उसके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर चार्ज लेते हैं। पहले मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं L, और आपको मान दिए हुए हैं गिवन, इस भुजा का जो मान लिया जाए है 10 सेंटीमीटर, और जो इस पर चार्जेस दिए हुए हैं से इट इज Q1, इट इज Q2 एंड इट इज Q3। Q1, Q2, Q3 के भी आपके मान दिए हुए हैं। मान लिया जाए Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। मान और भी कई पॉसिबल हो सकते हैं जो दिए जा सकते हैं। मान लिया जाए, और आपको निकालना है फाइंड नेट कूलम फोर्स ऑन चार्ज Q1। हमने Q1 पर आपसे फोर्स पूछा है, आपसे Q2 पर भी फोर्स पूछा जा सकता है, Q3 पर भी पूछा जा सकता है। हमने यहाँ 3 चार्ज का एक सिस्टम लिया है, 4, 5, 6 और भी कई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पॉसिबल आपको सिस्टम में दिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सीखना है। तो देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं। सवाल को बनाने के लिए हम चीज को शुरू से ही शॉर्टन करते हुए चलेंगे, जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उसको हम कुछ मानते हुए चलेंगे। जैसे मान लिया जाए हम चार्जेस जो Q1, Q2, Q3 दिए हुए हैं, तो हम ये जो वैल्यू है ये लेकर के काम नहीं करेंगे, या जो उसके न्यूमेरिकल मान है वो भी लेकर काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो कुछ कॉमन है उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे 1 माइक्रोकूलम को सपोज करो अगर हम Q मान लेते हैं तो इसके मान क्या हो जाएंगे -2Q, और इसके मान हो जाएंगे 3Q, और लास्ट में हम Q की जगह पर 1 माइक्रोकूलम जहाँ जरूरत होगा रख देंगे। तो आपके जो अब चार्ज के सिस्टम जो हुए वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो जाएंगे। Q1 की जगह आप रखेंगे Q, Q2 की जगह आप रखेंगे -2Q, और Q3 की जगह आप रखेंगे 3Q, और साइड की जगह हम L ही लेके अभी काम करेंगे। हमें फोर्स ये Q1 पे निकालनी है, दैट इज Q1 जो कि यहां पर है। तो हम पहले इन चार्जेस के नामकरण कर लेते हैं A, B और C। तो बताइए A पर फोर्स लगाने वाला होगा एक चार्ज B जो -2Q है, और एक चार्ज होगा C पर वाला जो कि 3Q है। तो A चार्ज पर, जो Q चार्ज पर फोर्स B जो लगाएगा -2Q का, वो क्या करेगा इसको, तो -2Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम इस फोर्स को इंडिकेट करेंगे FB से। ये फोर्स लग रहा है इस Q पर जो इसका टेल बता रहा है, और लगाने वाला का नाम हम यहाँ लिख देते हैं B। तो FB का हम मान जो है यहाँ पर सजा लेते हैं। FB का मान बताइए क्या होना चाहिए, होना चाहिए K Q इंटू 2Q, दैट इज 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस L का स्क्वायर। इसके बाद ये जो 3Q है वो इसको रिपेल करेगा, और इसका हम नाम दे देते हैं FC। तो FC के मान क्या आप बताएंगे, तो हो जाएंगे K 3Q इंटू Q, 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर।
तो अब हम इस एफ बी और एफ सी को भी लेकर के नहीं चलेंगे, हम इसमें जो कॉमन है उसको कुछ मान लेते हैं। देखो क्या कॉमन फैक्टर है, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर दोनों में है, तो हम इसकी जगह पर कुछ एक फैक्टर मान लेते हैं, मान लो एफ, तो ये हो जाएंगे 2f और ये हो जाएंगे 3f। तो देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गए आपके 2f और ये हो गए आपके 3f। और अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब हम कहेंगे कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं लग रहा। अगर ये दोनों बराबर होते तो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल बीचों बीच जाते। ये एंगल 60 है, ये टोटल 120 होगा, और रिजल्टेंट अगर ये 2f ये 2f होता तो बिल्कुल बीचों बीच 60 डिग्री एंगल बनाते हुए जाता है इस फोर्स से। या अगर ये 3f होता, ये भी 3f होता, तब भी बीचों बीच जाता। लेकिन ये अगर 2f है और ये अगर 3f है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच नहीं जाएगा, लार्जर फोर्स के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होकर के जाएगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स आपके बनेंगे। हम इसके मान निकाल लें और ये डायरेक्शन आपको बता देगा अल्फा, जो रिजल्टेंट फोर्स इस फोर्स एफ बी के साथ इतना एंगल बनाकर जा रहा है। तो इस एफ आर का मान हम निकालेंगे कैसे, तो वो सिखाए थे लास्ट क्लास में। ये बराबर हो जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस 120 डिग्री, दैट इज टोटल एंगल बिटवीन एफ बी एंड एफ सी 120 डिग्री। और थोड़ा याद करो, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है -1/2। तो आप यहां पर मान को रख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये हो गया 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 एफ स्क्वायर। यहां पर आ जाइए, कॉस 120 जो -1/2 है, तो -1/2 करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6f स्क्वायर। और इसके वैल्यू जो है वो आ जाएंगे घटा करके, एफ स्क्वायर कॉमन होकर के रूट के बाहर f बन के जाएगा और रूट के अंदर में 7 आपके रह जाएंगे। और f का मान कितना आप कहेंगे, तो f का मान बोलेंगे k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और √7 रहेगा। चूंकि आपको फोर्स दिया हुआ है न्यूमेरिकली, आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, k का मान आप रख देंगे 9 इंटू 10⁻9। q जो है 1 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, √7 जो है सो रहेगा। और l का मान 10 सेंटीमीटर है, हमको मीटर में रखना होगा, दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर। और इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में हो जाएंगे 10 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100। तो कितने माने जाएंगे, ये हो जाएंगे -12, है ना, तो -12 ये हो जाएंगे, और यहां पर हो जाएंगे 11, 9 और 2 11, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा 9√7/10 इंटू, हो गया, तो कट गए 12 में से 9 व 2 11, -1 बचा, -1 नीचे हो गया 10 बन के, और ऊपर बच गए 9√7। इतना ही न्यूटन आपके फोर्स आ जाएंगे, दिस मच। और अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा, अल्फा बन रहा है किसके साथ, अल्फा बन रहा है 2f के साथ, तो लिखेंगे यहां पर से 3f sin 120 डिवाइडेड बाई 2f प्लस 3f cos 120। 3f sin 120 कितना हो जाएगा, √3/2, 2f प्लस 3f, और ये हो जाएंगे -1/2। थोड़ा आप इसको कैलकुलेट कर लो,
ऊपर में हो जाएंगे 3f√3/2, 3√3f/2। नीचे में क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस में 2 दूनी 4 में से 3f, 4 में से 3 गया f/2, ये 2 f कैंसिल, मान आ जाएंगे 3√3 और अल्फा का मान होगा tan इनवर्स 3√3 विथ फोर्स AB, विथ AB लाइन कह सकते हैं, AB लाइन। तो इस तरह से आप इसके मान को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गए फोर्स जिसमें कि अलग अलग मान लग रहे हों और उसके रिजल्टेंट हमें निकालने पड़े, तो आप इस तरह से वैल्यू को शॉर्टन कर करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। चलो हम एक और सवाल लेते हैं। मान लिया जाए यह है Q, यहां है Q, यह है -2Q, यह है 4Q, यह है 3Q प्लस में, ये माइनस में ले लेते हैं और ये प्लस में ले लेते हैं। इस तरह के मान है, Q के ही टर्म में है और ये स्क्वायर है तो इसकी भुजा है A। और प्रश्न है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। हम कुछ ऐसा सिस्टम आपको लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं जिसमें कि जिस चार्ज पर फोर्स लगे वो फोर्स जो है सिमेट्रिकल ना हो, तब हम काम को कैसे अंजाम देंगे, दैट इज टू लर्न। तो देखते हैं हमें किस पर फोर्स निकालनी है। इसके ऊपर पहले हम नामकरण कर लेते हैं, A, B, C, D, राइट। हमें फोर्स निकालनी है A चार्ज पर, जो ये Q है। इस पर फोर्स लगाने वाला कौन है, तो B है। B इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हम इसको FB नाम दे देते हैं और बगल में तुरंत FB का हम मान भी लिख देते हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो इसके मान हो जाएंगे K 2Q इंटू Q, दैट इज 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसके बाद देखिए ये 4Q जो है उसको क्या करेगा, ये 4Q जो है उसको रिपेल करेगा और ये हो जाएंगे FC नाम का, क्योंकि C ने लगाया है। और इसके मान हो जाएंगे K, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी को बोलेंगे A√2 और ये चार्ज हो गया आपका 4Q इंटू Q, दैट इज 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A√2 का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा ये स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, तो ये मान आ जाएंगे 2 बन के 2 से कट जाएंगे, 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएंगे A स्क्वायर। और हम इसका फोर्स जो है ये -3Q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स हो जाएंगे FD और FD के मान क्या होंगे, तो हो जाएंगे K, FD के मान K 3Q इंटू Q, 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो ये सभी फोर्स हम यहां पर ड्रॉ भी कर दिए हैं और उसके वैल्यू भी निकाल लिए हैं। अब एक कॉमन फैक्टर देख लो कि इसके क्या काम कर रहे हैं। तो आप अगर KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर को F मान लेते हो तो इसको आप 2F बोल सकते हो, तो ये भी 2F ही हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3F। F का मान हमने KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर माना है, चीजों को आसान करके आगे बढ़ने के लिए। तो A पर जो फोर्स काम कर रहे थे, 3 A चार्ज पर जो फोर्स काम कर रहे थे, एक है FD, FB और FC। तो FB देखिए इधर कितना फोर्स लगा है, तो वह है 2F, यह है 2F। FD कितना है, तो FD जो है वो इधर में है 3F
और इधर में इस साइड में एक फोर्स लग गया है 2F। और आपको इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या आप देखो तो यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सिमेट्रिकल हैं। तो दो फोर्स तो इक्वल है। इस दोनों का अगर सिर्फ रिजल्टेंट पूछता तो इस दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच जाता। अगर ये एंगल की बात करें तो ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। दिस मच विल बी 135 डिग्री। तो उसके बीचों बीच ये रिजल्टेंट चले जाएंगे। लेकिन 3F के तो वो जस्ट अपोजिट तो आए नहीं, तो फिर फर्दर उसका हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल कर फिर आपको लंबा कैलकुलेशन में जाना होगा, और फिर जो ये रिजल्टेंट निकलेगा उसके बाद 3F के साथ वो जो रिजल्टेंट बना है वो 3F के साथ फिर क्या रिजल्टेंट बनेगा वो निकालना पड़ेगा। हम तब ऐसे कामों के लिए कंपोनेंट मेथड का सहारा लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल आपके 45 बनेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन फोर्स एक्सिस पर है, कौन फोर्स एक्सिस पर नहीं है। जो फोर्स एक्सिस पर है उसको छोड़ देंगे, जो एक्सिस पर नहीं है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो यहां दोनों एक्सिस पर है तो हम इसको छोड़ देंगे, और ये जो 2F है जो एक्सिस पर नहीं है, छटका हुआ एक्सिस से, तो हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसके मान आ जाएंगे 2F cos 45 और इधर हो जाएंगे 2F sin 45। और फिर रिजल्टेंट हम नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में बताइए क्या मान आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1/√2। √2 से 2 कट जाएगा तो यहां बचेगा √2F। तो √2F - 2F है ना। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/√2 आएगा, और √2 से 2 कट के ये √2F बचेगा। यहां भी 1/√2 आएगा, √2 से 2 कट जाएगा, √2F बचेगा। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं F को कॉमन लेते हुए, और 2 - √2 आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि हमें लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको घटाने पर मान निगेटिव ही आएगा, तो हम इसका साइन डिसाइड भी करते हुए मान निकाल लिए हैं। नेट फोर्स y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ऊपर में है पॉजिटिव साइड 3F और नीचे में है √2F, तो ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट यही ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा 3F - √2F। और यहां से हम F कॉमन ले लेते हैं, तो रिजल्ट बन जाएंगे 3 - √2 दिस मच। और अब आप इसका रिजल्टेंट फोर्स बता सकते हैं, स्क्वायर रूट नेट फोर्स एक्स स्क्वायर नेट फोर्स वाई का होल स्क्वायर। और इसके F स्क्वायर चूंकि दोनों में होंगे तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। थोड़ी सी गणित आपको यहां करनी होगी, प्लस 3 - √2 का होल स्क्वायर। इसकी थोड़ी सी आपको गणित करनी होगी, तो गणित हम देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, प्लस √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 4, फिर आ गया माइनस यहां पर आ जाएगा 4 √2, और यहां पर भी आएगा 3 दूनी 6 √2, ये हो गया 6 4 10 √2। F के मान हो जाएंगे 15, यहाँ 15 नहीं 17, 13 + 4 17 -10 √2। तो ये वैल्यू आ गए फोर्स के, रिजल्टेंट फोर्स के। और इस रिजल्टेंट फोर्स का ये जो F है, उस F की जगह पर आप ये मान रख सकते हैं KQ² A²। तो F का मान आप रख सकते हैं 17 - 10 √2 तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाई 4πε0 Q² A²। ε0 है ये A²। ये F का मान हो गया KQ² A², और K का मान हम 1/4πε0 लिए हैं,
और ये वैल्यू हमने रख दिया है। सो दिस वैल्यू इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज Q। काम अभी नहीं हुआ है, अभी हमको इसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नेट जो फोर्स x कंपोनेंट बने हैं वो निगेटिव बने हैं, तो माइनस हम x डायरेक्शन में ये वैल्यू रखेंगे, माइनस F इंटू 2 माइनस √2। ये माइनस का डायरेक्शन इस्तेमाल हो गया और 2 माइनस √2 जो है वो F के साथ ये मैग्नीट्यूड आया। नेट फोर्स y डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में डालेंगे इसको, और F इंटू 3 माइनस √2 डालेंगे, और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो अभी जो रिजल्टेंट आया है ये वाला फोर्स वो इसी दिशा में कुछ बनेगा। हम किसी एक के साथ एंगल निकाल सकते हैं अल्फा बोलकर, तो अल्फा का tan अल्फा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ये आएंगे, परपेंडिकुलर ये आएंगे F 3 माइनस √2 और बेस के रूप में ये आ जाएंगे, तो F कट के 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2, और यहां से हम अल्फा का मान tan इनवर्स के रूप में बोल सकते हैं 3 माइनस √2 2 माइनस √2। इस तरह से हम इसके वैल्यू को बता सकते हैं। दिस मच। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। काम करने की विधि आपको समझनी है और आप यहां से समझ लीजिए। तो इस केस में अगर फोर्सेस सिमेट्रिकल नहीं लगे तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट विल टेक ए लिटिल टाइम। अब हम आपको चार्जेस ऐसा दे रहे हैं जो कुछ स्पेस में है, और जिस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालनी है उस पर फोर्स सिमेट्रिकल भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आइए हम यहां पर ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। 3 चार्जेस each Q are placed in x, y, z axis system, x, y, z axis system at एक ओरिजिन पर रख देते हैं, 3 चार्ज हैं, एक ओरिजिन पर रख दिया, दूसरा हम रख देते हैं 004 मीटर पे, z डायरेक्शन में, x पर 0 है, y पे 0 है, z में है 4, और एक लास्ट जो चार्ज है उसको हम रख देते हैं 2,3,0 मीटर पे, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 चार्जेस के पोजीशन हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम में। प्रश्न है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड, हम किसी पर भी फोर्स पूछ सकते हैं, ओरिजिन वाला चार्ज पर, ए पर, चलो बी पर पूछते हैं, प्लेस्ड एट बी, प्लेस्ड एट बी। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे कि अगर आपको कुछ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में चार्जेस के पोजीशन आपको दे दिए जाएं और उसी में से किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना हो, तो आप इसको कैसे निकालिएगा। तो सुनिए ध्यान से। तो ऐसे अगर सिस्टम आपको दिए हुए हों तो हम वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, आज हम उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। पहले तो हम जो ये 2 चार्जेस हैं उसको लोकेट कर देते हैं, तीनों चार्ज को। मान लो ये है ओरिजिन पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एक्स वाई जेड रूप में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। बस इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दूसरा चार्ज हम कहीं भी दिखा देते हैं, मान लो ए, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,4,
यहाँ पर भी Q है, और जिस पर फोर्स निकालना है उसको हम कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट इसका 2, 3, 0 और यहाँ पर भी चार्ज Q है। फोर्स एक चार्ज यहाँ वाला लगाएगा जो रिपेल करेगा। यहाँ पर सारे चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं तो चार्जेस के साइन से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में चार्जेस के जो साइन है फॉर्मूला में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो अट्रैक्शन रिपल्शन वो फॉर्मूला अपने डायरेक्शन डिसाइड कर लेता है वेक्टर फॉर्म में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज। ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए, लाइक दिस। और आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है। एफ नेट जो हो जाएगा बी चार्ज पर, वो बराबर होगा, वेक्टर फॉर्म है, एफ बी ओ प्लस एफ बी ए। बस वेक्टरली हम उसको जोड़ देंगे तो हमें रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बाद में उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो बताइए इसके मान क्या बोलिएगा? पहले तो आप फॉर्मूला बोल दीजिए यहाँ पर। तो K Q1 Q2 है ना, डिवाइडेड बाई पोजीशन ऑफ बी ओ का क्यूब इनटू पोजीशन बी ओ। याद होगा आपको, ये लास्ट क्लास में हमने नोट में आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। प्लस आगे बढ़ते हैं, इस फोर्स के बारे में हम बात करते हैं कि Q1 Q2 जो इन दोनों के बीच होंगे वो लगेंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएंगे आर बी माइनस आर ए का क्यूब इनटू आर बी माइनस आर ए, दिस मच। अब आप इसके वैल्यू लिखते चलिए। के दोनों में है, कॉमन हो जाएंगे। Q1 Q2 जो BO की बात हो रही है, BO की बात हो रही थी, इसके Q1 Q2 हो गया Q गुना Q, Q स्क्वायर। और यहाँ पर BA के केस में भी जो चार्जेज हैं Q1 Q2 Q हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे Q स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं इसको, तो K Q स्क्वायर यहाँ भी बनेंगे, दोनों कॉमन हो गए हैं। अब बताइए RB माइनस RO, RB माइनस O, तो 2 माइनस 0 2i प्लस 3j 0k, इसके माना जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 0k। और नीचे में इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्यूब, तो इसके मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे? तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, रूट अंडर 13 का होल क्यूब आएंगे। मैग्नीट्यूड तो यही होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 4 13 का रूट और क्यूब हो जाएंगे। इधर में बात करिए, इधर की क्या बात कीजिएगा आप? तो आर बी क्या है? आर बी कहाँ है? ये है आर बी, और ए यहाँ है। तो 2 माइनस 0 2i 3j प्लस 4 0 माइनस 4, तो ये हो जाएंगे माइनस 4 डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब है नीचे में। तो बताइए क्या होगा? 2 दूनी 4 9 13 13 4 चौके 16, कितने हो जाएंगे? 13 दूनी 26 और 16 है ना, तो 29 रूट अंडर 29 का क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, ये 16 तिया ये तो फिर कॉमन होने वाले हैं नहीं, तो इसके रिजल्ट हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आई और जे और के को अलग अलग फैक्टर के रूप में सजाकर हम इसके मान को इसी तरह से छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके नेट फोर्स। तो हमने जैसा डाटा लिया था उसके अनुसार ये रिजल्ट आ गया। हालांकि हमें फोर्स को आई, जे और के एक साथ सजा करके देना चाहिए था जवाब, तो हम इसका मान सजा देते हैं। तो के हो गए कितना? 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गए। यहां से कुछ कॉमन होने वाले तो नहीं लग रहे हैं। ये 13 बनेगा, 13 रूट 13, ये बनेगा 29 रूट 29,
कटेंगे भी नहीं, तो क्या आएंगे थोड़ा बताइए। 2y 2y, तो 2/13√13 प्लस 2/29√29 के साथ i आ जाएंगे, प्लस 3j है ना जी, 3j 3/13√13 यहाँ से, और यहाँ से 3/29√29 के साथ j आ जाएंगे, और -4 के बाद 29√29 ये k आ जाएंगे। तो दिस विल बी दी फोर्स ऑन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से हम सजा सकते हैं। अगर कुछ मान अलग दिया रहता तो हो सकता है कि इसके कैलकुलेशन थोड़े सिंपल होते, लेकिन जो रिजल्ट जो हमें न्यूमेरिकली वैल्यू दिया हुआ उसके अनुसार इसके जवाब ये बनेंगे। तो आपके सामने ये तैयार हो गए हैं इसके फोर्स, और इस वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह से मान लिया जाए एक चार्ज और दिया रहता, एक चार्ज और दिया रहता, तो उसके भी हम वेक्टर फॉर्म को लिख करके सिंपली पकड़ के हम जोड़ते चले जाएंगे। तो बस वेक्टर फॉर्म देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, इस तरह के आपको कई सवाल मिल सकते हैं सवाल बनाने की प्रक्रिया में। तो जब भी आपको अगर ऐसा मिले कि कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हों चार्जेस के, और x, y, z तीनों इन्वॉल्व हो, और वो सिचुएशन लोकेट करने में परेशानी हो रहा हो, और किसी पर्टिकुलर चार्ज पर हमें फोर्स भी निकालना है, तो आप बस उसको कुछ इस तरह से रख दीजिए और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ चार्ज माइनस रहता तो क्या करते आप, तो यहाँ माइनस रहता तो इस केस में माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता और ये प्लस ही रहता, तो ये इसके साथ सभी माइनस आ जाते, इसके साथ माइनस आ जाते, यहाँ माइनस आ जाते, और ये रिजल्ट बनता आपका। ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। तो ये था वेक्टर फॉर्म में अगर कुछ दिए हुए हों सवाल तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। तो अगला पार्ट हम लोग का रहेगा चार्जेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिस पर हम लोग सवाल देखेंगे।